साल लग गए। इस शिवलिंग का वजन 125 किलो से भी ज्यादा है। बाजार में 1 किलो पारे की कीमत करीब 20 से 30 हजार रूपए होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस अनोखे शिवलिंग की कीमत बाजार में 35 से 40 लाख रुपए है। इसको बनाने के लिए राजकिशोर को राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। इस भव्य शिवलिंग को बनाने के लिए वैद्य राजकिशोर को क्या कुछ करना पड़ा और इसको बनाने के पीछे क्या कुछ राज था, आप भी सुनिए। हमने सबसे पहले 98 में पारे को सॉलिड किया था, तो हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। उसके बाद हमने कई शिवलिंग बनाए, छोटे छोटे बनाए। 1.25 कुंटल का जो बन के तैयार हुआ है, 3 वर्ष के अथक प्रयास में बन के तैयार हुआ है। 18 संस्कार अगर कर दिया जाए तो पारा सोने में कन्वर्ट हो जाता है, सोना बन जाता है। तो हमने रसराज शंकर एक ग्रंथ है उसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद हमें ये अनुभव हुआ कि अगर पारे का शिवलिंग बनाया जाए, पारे को सॉलिड कर दिया जाए और जो उससे लिंग बन के तैयार होगा वो जागृत शिवलिंग होगा। वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ पारे शिवलिंग के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। देखने में अद्भुत इस शिवलिंग को कुंभ छावनी में पूरे रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से रखा गया है, जिसे देखने और पूजा अर्चना करने सैकड़ों श्रद्धालु रोज आते हैं। देखे मगर ऐसा नहीं देखा है, ये एक मतलब अपने तरीके से अलग टाइप का है। इस टाइप का नहीं देखा हमने आज तक, और इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसे देखने के लिए आए थे। काफी मतलब सुना था इसके बारे में कि हाँ ऐसा शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, तो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए देखने के लिए इसे। धर्म के नाम पर इस तरह के शो जहां एक ओर देश के लिए तरक्की का रास्ता खोलते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें बेहतर रास्ते पर चलने का सबब भी देते हैं। इलाहाबाद से शोएब रिजवी के साथ नेहा शर्मा, समाचार प्लस। तो आपने देखा कि भक्ति, शक्ति और इंसान के दिमाग का समागम होता है तो इंसान क्या क्या अनोखे कारनामे कर डालता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हर रोज की तरह संगम नगरी से, इलाहाबाद से समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, आज आप हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं? दिव्यांश, संगम की नगरी में इस समय मैं मौजूद हूँ। संगम के किनारे खड़ा हूँ। इस समय मैं एक बोट पर बैठा हूँ, नाव पर बैठा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि नाव पानी में नहीं है इस समय, गंगा जी में इस समय नहीं है, गंगा जी पर तैर नहीं रही है। इस समय रोड पर के किनारे है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नाकामियों की वजह से। हमारे साथ एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली है जिन्होंने करीब 4 से 5 माह से ये नाव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया से आकर के यहाँ रुके थे और ये नाव बनाकर तैयार किए हैं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें ये नाव आज उतारने की इजाजत नहीं दी है। वाकई में जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, खासकर विदेशी मेहमानों की बात करें तो उनके दिल में ये टीस इस बात की जरूर होगी कि प्रशासन से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है सौरभ? क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है, नाव बेहद ही खूबसूरत है। अमूमन जैसी नावें हम देखते हैं उससे कुछ अलग हटके दिखाई दे रही है, फिर भी ऐसी दिक्कत क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं दिव्यांश की ये नाव करीब अक्टूबर महीने में, एंड्रयू नाम है इनका, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैं अपने कैमरामैन पैनल से कहूंगा कि एंड्रयू और इनकी फैमिली को दिखाएं। बोट पे ये बैठे हुए हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि ये नाव अक्टूबर महीने से उन्होंने शुरू किया था बनाना। आज ये नाव बनकर तैयार हुई है। आज का डेट तय था ये नाव उतरी जाएगी, बट लास्ट मोमेंट में ये बोल दिया कि हम इस नाव को कैरी नहीं कर सकते हैं, हम इस नाव का टेक केयर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अभी आपको गंगा में उतारने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये परिवार हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया से जो आया हुआ है, ये काफी मायूस है इस समय। वो बहुत ही अपसेट है इस समय कि ये नाव इनको प्रशासन ने आखिर क्यों इजाजत नहीं दी। ये यहाँ पर धर्म और कल्चर हमारा जानने के लिए यहाँ पर आए थे। वाकई में सौरभ, अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू होने के बाद जब वो भारत की इलाहाबाद नगरी, संगम नगरी में कदम रखते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति उनको महसूस होती है और हर चेहरे पर वो एहसास साफ तौर से दिखाई देता है। क्या कोई गुंजाइश दिखाई दे सकती है कि ये इस नाव को जल्दी हम तैरते हुए देखें और इनका जो जिस तरह से रूठे हुए हैं, जिस तरह से उदास हैं, वो दूर हो जाए जल्दी? मैं ये एंड्रयू से ही बात करके आई विल टॉक टू एंड्रयू, और ये एंड्रयू ही बताएंगे इस बारे में। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि प्रशासन से भी हमारी बात हुई है। प्रशासन अभी कह रहा है कि हमें उच्च अधिकारियों से और शासन से स्तर से भी हो सकता है इसकी परमिशन लेनी पड़े। एंड्रयू, वेलकम टू आवर न्यूज चैनल। What problem you are facing here? Well, it's just another obstacle on the way to getting our boat into the water here. We're waiting for permission. Hopefully we can be granted permission for our family to put our boat in the water and operate it. We're all experienced boat builders and boat operators in Australia, so hopefully that can translate
over here. When you come here and why you think about this boat in Kumbh? We came here in October to build ourselves a boat, to educate our children and to teach them all about Indian culture, and we thought what better way to do it than here at the Kumbh. Now what we will do? We'll wait. We'll have patience. We've faced many obstacles on our road to completion, and this is just another obstacle that for sure we'll overcome. We'd like to thank the people of Allahabad who've been so helpful along the way. दिव्यांश ये मायूस तो हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स, कितने भी हर्डल्स आ जाए सामने, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। और ये अभी भी ये इस चीज की आशा ये कर रहे हैं कि इनको अंतिम मूवमेंट में इनको हो सकता है नाव उतारने की इजाजत मिल जाए। ये अपने बच्चों को यहाँ पे टीच करने के लिए आए हैं। इनकी वाइफ यहाँ पे जेनी है और इनका ये फैमिली है, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, वाकई में हम देख सकते हैं। और एंड्रू का साफ तौर से कहना है कि उन्हें तमाम तरह की परेशानियां आड़े आई हैं, लेकिन उन परेशानियों से घबराएंगे नहीं, संयम बरतेंगे और इंतजार करेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है और उम्मीद करते हैं कि उनकी नाव जल्द ही संगम की नगरी में तैरे और पूरा परिवार एक साथ इस नाव में आनंद ले सके, लुत्फ ले सके, जो उन्होंने मेहनत की है लगन के साथ। बहरहाल अगर हम आज के दिन की बात करें सौरभ, तो आज कुंभ नगरी में और क्या कुछ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे कुंभ मेला जो है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिव्यांश, मैं आज की खबरों के आगे बढ़ने की पहले आपसे एक लोगों को और मिलाऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर ये रचित हैं जो इन ऑस्ट्रेलियन फैमिली को अपने अक्टूबर माह से यहाँ पर रखे हुए हैं और ये इनका पूरा साथ दे रहे हैं। सुबह से ये आए हुए हैं ये नाव लेकर के, और ये भी यहाँ पर रात भर यहाँ रहने वाले इनके साथ जब तक परमिशन ना मिल जाए। और रचित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि कैसे कैसे आपके पास ये पहुंचे और यहाँ पर क्या कैसी परेशानी आपको झेलनी पड़ी। हमारे पास ये आए अक्टूबर के महीने में, इन्होंने अपना प्रावधान रखा कि हमें नाव बनानी है, तो मैंने इनको अपने घर में जगह दी, मदद दी नाव तैयार करने के लिए। और जो उत्साह था इनके अंदर, जिस जोश से इन्होंने काम किया है, उस जोश को देख के यही लगता है कि इनकी मंजिल इनको मिलनी चाहिए। प्रशासन को इनको नाव उतारने की रजामंदी दे देनी चाहिए अथवा इनका काम पूर्ण होना चाहिए। देखिए, इनको भी विश्वास है कि प्रशासन को मंजूरी दे देनी चाहिए और हो सकता है कि ये नाव पानी में गंगा जी पे उतर जाए। जी सौरभ, जरा रचित से ये मेरी तरफ से सवाल पूछिए कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी लगन उन्होंने की है नाव बनाने में, आखिरकार प्रशासन को दिक्कत है तो क्या? वो कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिसके मद्देनजर प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है? जी, मैं ये रचित से पूछूंगा। हालांकि मेरी भी मणि प्रसाद जो यहाँ पर मेलाधिकारी, उनसे भी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि हमें अभी अपने उच्च अधिकारियों से ये वार्तालाप करनी है, उसके बाद ही मैं नाव को गंगा में उतारने की अनुमति प्रदान कर पाऊंगा। रचित, आखिर मेन दिक्कत क्या आई है? मुझे लगता है कि जितनी ये नाव बनाने में दिक्कतें नहीं आई होंगी, उसको ये नाव को जो है गंगा में उतारने में दिक्कतें आ रही हैं। जी हाँ, नाव बनाने में जितनी दिक्कतें नहीं थी, उतनी यहाँ पे जिस जोश से हम लोग लाए, उसके बाद अधिकारियों ने हमें अंदर जाने नहीं दिया, उसमें दिक्कत आई। देखा दिव्यांश, जितनी नाव बनाने में दिक्कतें, उतनी नाव को उतारने में दिक्कतें आ रही हैं। सौरभ, वाकई में कलयुग की जब हम बात करते हैं तो अच्छाई और बुराई, दिक्कतें और सुखमय पल ये आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम वापस उन खबरों पर पहुंचे जो जुड़ी हैं कुंभ नगरी से, जो जुड़ी हैं आज के मेले से, उन पर भी आप रोशनी डालिए। आपके पीछे की जो रोशनी है, जगमगाहट है, वो भी बहुत सुंदर एक तस्वीर पेश कर रही है। वैसे जी बिल्कुल दिव्यांश, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके थोड़ी सी यहाँ की जो है जगमगाहट को दिखाएं। यहाँ पर संगम पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर दो आज की महत्वपूर्ण एक खबर रही। एक तो राधे माँ की खबर रही कि जो आज राधे माँ की जो जांच रिपोर्ट थी, वो आज जूना अखाड़े को महासचिव को सौंप दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं आगामी 10 तारीख को राधे माँ यहाँ पर जो अगली 10 फरवरी को जो शाही स्नान होने वाला है, उसमें वो डुबकी लगा सकती हैं। दूसरी बड़ी खबर एक ये है कि 3 फरवरी को यहाँ पर दलाई लामा आ रहे हैं, जो कि तिब्बतियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उनका भी थोड़ा बहुत विरोध किया गया था, लेकिन अशोक सिंघल विहिप के जो संरक्षक हैं, उनके इन्विटेशन पर वो यहाँ पर आ रहे हैं और दलाई लामा 4 तारीख को पब्लिक से सीधा रूबरू होंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। सौरभ, वाकई में अपने आप में ये बहुत बड़ी खबरें हैं। हम दर्शकों को बता दें कि सौरभ शुरू से लेकर आज तक लगातार जो है पल पल की खबर, हर वो तस्वीर जिसमें अलग अलग अंदाज होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, विदेशियों को दिक्कतें होती हैं या वहां पर आए श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती हैं, हर खबर पर हमारी पैनी नजर रहती है। समाचार प्लस उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शकों के लिए वो एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आता है, जिससे आप घर बैठे बैठे कुंभ नगरी से सरोकार हो सकें
और कुंभ नगरी के दर्शन कर सकें। सौरभ, इन तमाम दिक्कतों के बीच जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हर कोने में एक अलग अलग रंग है, एक अलग अलग मिजाज है, एक अलग अलग तस्वीर है, जिससे हर कोई देखना भी चाहता है, महसूस भी करना चाहता है और कम से कम वहां पर जाकर तो रच बस जाता है। जब सही कहते हैं, यहाँ पर हर रंग हर कल्चर यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया से आए ये बच्चे हमारे साथ हैं, अगर आप इनसे भी पूछेंगे तो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर के। आप यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाउ यू आर फीलिंग हियर इन कुंभ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये देखिए हिंदी में बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? जमा। मेरा नाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए बच्चों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। इन्हें पता है कि इनके फादर और मदर और जो इनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने इतनी मेहनत से बोट बनाया, उसको प्रशासन ने उतारने के लिए नहीं दिया, उसके बाद भी वो फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोल रहे हैं। सौरभ, आपने बताया कि समाचार प्लस के दर्शक कॉल करके मैसेज के जरिए ये संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि उन्होंने जो नाव बनाई है ना वो बहुत ही खूबसूरत है और ऐसी नाव अक्सर कम ही देखने को मिलती है और जिस तरह से विदेशी मेहमानों ने जो मेहनत दिखाई है, लगन दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। हमारे साथ एंड्रयू के एक फ्रेंड भी हैं, इनको थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है, इनके स्टेल नाम है और आवर व्यूअर्स आर वाचिंग दिस न्यूज। हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और लगातार वो फोन कर रहे हैं और वो तारीफ कर रहे हैं, ये नाव आपने बहुत अच्छी बनाई। शायद आपको हिंदी आती है, आप इसका क्या रिएक्शन, व्हाट यू विल गिव द रिएक्शन? This is a unique experience, so I'm glad that we can all be a part of it. Being in the boat and getting involved has been very, very special for us. You want to say something in Hindi to our viewers? Yes. हाँ, हम सब लोग और बहुत खुशी हो से ये थोड़ा परेशानी बात लेकिन all good. देखिए कहीं ना कहीं इनको एक दुख है जो इनके चेहरे पे दिख रहा है, इनके आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि थोड़ी परेशानी है लेकिन ये परेशानी सब ठीक हो जाएगी और ये गंगा के किनारे ये है, भगवान पे इनको भरोसा है और सब कुछ अच्छा होगा, ये कह रहे हैं। सौरभ, लगातार जो है समाचार प्लस की टीम इनके साथ है, इन्होंने जो मेहनत दिखाई है, जज्बा दिखाई है, उम्मीद करते हैं कि जो अधिकारी इनकी मेहनत और लगन देख रहे हैं, जल्दी से जो तमाम इन्हें दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां है, उदासीनता है, वो दूर हो और इनकी नाव जल्दी में गंगा में उतर सके और इस कुंभ नगरी में इस नाव में जो आकर्षण है वो आकर्षण गंगा की लहरें भी महसूस कर सकें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800 266 2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी,
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।